प्रिय छात्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर, उसके बीएड थर्ड सेमेस्टर पेपर है आपका एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, आपके पेपर का कोड है BEd 302, यानी बीएड थर्ड सेमेस्टर का ये सेकंड पेपर है। पेपर का नाम एक बार फिर से एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और ये सत्र है आपका सत्र 2024 और 25 में जो पेपर आया है उसका आज हम रिव्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम मैक्सिमम मार्क आप देख रहे हैं 75 नंबर का है और समय 2 घंटे का है। ठीक है, और सारी प्रोसेस वही है फर्स्ट पेपर की तरह, तो आप इसको देख लीजिएगा कि ये CSJM यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर का पेपर है और थर्ड सेमेस्टर में ये सेकंड पेपर कह दीजिए या फिर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सेक्शन ए। आपका देखिए इस तरह से सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो सभी प्रश्न देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है और उसी के 9 पार्ट हैं, ABCD करके आप देख रहे होंगे इस तरह से। इसके देखिएगा 9 पार्ट हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जी यहाँ तक हो गया है। जी के बाद हम चलते हैं इधर H और I तक। तो I तक ये 9 भाग हो गए इसके, तो सभी कंपलसरी हैं, 5-5 नंबर के हैं, तो 45 नंबर का आपका सेक्शन ए है। तो हम इस बार देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है ए, निर्देशन का क्षेत्र क्या है। दूसरा है निर्देशन के 3 सिद्धांत लिखिए। इसके आगे है सी सेक्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, निर्देशन और परामर्श में मुख्य 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। सूचना सेवा में कितने प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। हाँ, स्थानापन्न सेवा और सेवा की स्कूल और कॉलेज में उपयोगिता क्या है। ठीक है, अनुवर्ती सेवा क्या है। परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका को समझाइए। ठीक है, आगे PTO मतलब लीटर्न ओवर। अब H, समाज मिति तकनीकी क्या है। अनिर्देशीय परामर्श अथवा व्यक्तित्व के विशेषांक को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका ए पार्ट ए, मतलब सेक्शन ए का पूरा हो गया ये कंपलसरी वाला। अब आते हैं हम सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में वही किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, मीन्स 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको एक करना है। तो देख लीजिएगा, ये 3, ये 4 और 5, मीन्स इसमें 4 क्वेश्चन है। एक बार देख लीजिएगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है और क्वेश्चन नंबर 5 ये है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 4 क्वेश्चन, इनमें से आप इन 4 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो ये आपके बी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बी पार्ट के बाद आगे चलते हैं हम सी पार्ट पर। तो सी पार्ट में भी वही है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, तो आपको 4 में से एक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, इनमें इस तरह से आपको इन 4 क्वेश्चन में से भी एक करना है, 15 नंबर का है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बार फिर से देख लीजिएगा पेपर को। तो ये 8 और 9 क्वेश्चन नंबर हैं और इधर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है सेक्शन सी में। ठीक है, तो इन 4 में से आपको कोई एक करना है, देख लीजिएगा। ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका पेपर पूरा हो गया है। फिर से आप इसका पेपर का नाम एक बार पढ़ लीजिएगा इधर। सबसे पहले देखेंगे आप CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर, बीएड थर्ड सेमेस्टर, और पेपर का नाम है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मीन्स थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर। और आप सत्र भी ध्यान रखिएगा कि मेन चीज़ है सत्र, किस सत्र का ये पेपर है।
तो 2024 और 25 का है, ठीक है। तो इस तरह से, और 75 नंबर का, और समय 2 घंटे, ठीक है। थैंक यू।